डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी। यार क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल खिले। मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्या क्या विपदाएं लेकर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को पास किया कि खाकी पहनने का सपना पूरा करने के लिए दौड़ रही युवती की मौत। दौड़ते वक्त बच्चे जो गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनको क्या करना है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दौड़ ही नहीं पाते, हंफने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, घुटना टकरा जाता है, चोटिल हो जाते हैं, स्टेमिना बॉडी में है ही नहीं। देखो फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रॉपर कराता है और मैं खुद कराता हूं। सबसे बड़ी चीज कि एक एक बच्चे के अंदर उसको स्टेमिना कैसे मेंटेन करना है, बूस्टअप कैसे करना है, स्टमक यानी पेट अंदर कैसे करना है, पैर टच ना हो, नाकनी को सही कैसे करना है, 1 महीने के अंदर फ्लैट फीट एल्बो की प्रॉब्लम है सही कैसे करना है, कान में छेद है सही कैसे करना है, आंखों की रोशनी कम है सही कैसे करना है, दांत 14 डेंटल पॉइंट्स नहीं सही कैसे करना है, टैटू बनवा के रखे हो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपने जी जान लगाकर रिजल्ट दिया। हर तरफ जहां देखो बच्चे मेरे इतने पास हुए, बच्चे मेरे उतने पास हुए, मजा आ गया देख के भाई, आप सबकी मेहनत रंग ला ली। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं हो पाए, तो निराश मत होइए, परेशान मत होइए, अगले पल के लिए फिर से मेहनत शुरू कर दीजिए। कहते हैं जब ना कि जब कामयाबी नहीं मिलती और निराशा हाथ लगती तो घबराते नहीं है, दुगनी मेहनत से काम करते हैं यार, एकदम लग के और अगली बार सफलता जरूर मिलती है। हर सफलता के पीछे असफलता का हाथ होता है, किसी लड़की उड़की का हाथ नहीं होता। समझ रहे हैं? आपकी मेहनत का हाथ होता है। कुल मिलाकर ये समझो दोस्त। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास करने के बाद, लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद फाइनली आ गए वो फेज 2 यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं कि आखिर इसका एग्जामिनेशन कब होना है, कैसे होना है, क्या क्या चीजें होनी है। दौड़ते वक्त बच्चे जो गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनको क्या करना है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दौड़ ही नहीं पाते, हंफने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, घुटना टकरा जाता है, चोटिल हो जाते हैं, स्टेमिना बॉडी में है ही नहीं। ऐसा क्या करें कि 1 महीने में आप पूरी तरीके से रिकवरी पाले और मेरी तरह आपका चेहरा भी चमकने लगे। तो बहुत सारे राज हैं इस चेहरे के चमकने में और आपके फिजिकल स्टेमिना को मेंटेन करने में, और उसके लिए आपको क्या करना है दोस्त? वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगता है ना तो अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत बेहतरीन चीजें लेकर आया हूं जो कि आपको शायद किसी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई होगी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पर लिखा है कि यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों के लिए यूपी पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस में उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। क्लियर है? जो पहले होता है ना, लिखा है डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं? दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। भैया कि अगर आप हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, तो आपके पास क्या प्रमाण है? अगर आपके पास चरित्र प्रमाण है कि नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं, कहां के मूल निवासी हैं, आधार कार्ड है कि नहीं है, पता चला पाकिस्तान से आकर उत्तर इसका पेपर दे दिए हो, तो ऐसा नहीं होना है। तो सारे का सारा दस्तावेजों का क्या किया जाएगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। और पीएसटी को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इट। इसमें क्या है? आपका हाइट हो गया, इट नहीं, ये हाइट है, हाइट यानी, और वजन यानी वेट, और सीना केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। संबंधित मेजरमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भैया पहले क्या हो गया? पहले हो गया आपका क्या? तो सबसे पहले अगर यहां देखोगे दोस्तों तो यहां पर हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। क्या हो गया दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद दूसरा क्या हो गया? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट, वेट और सीना, छाती, इतनी चीजें आ गई। कंफर्म होता जाएगा तो बताते जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस सब प्रक्रिया के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, या कुछ लोग अपनी भाषा में बोलते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पीईटी शॉर्टकट में, फिजिकल इफिशियंसी या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को दौड़ का चेक किया जाएगा, भैया दौड़ ले रहे हो कि नहीं, कैसे। एक एक चीज जो मैंने शुरू में बताया कि स्टैमिना कैसे बनानी है, दौड़ना कैसे है, ठीक है, गिर कैसे जाते हो, सांस क्यों फूलने लगती है भैया, तो सारी सारे चीजें बताऊंगा। लेकिन वीडियो को प्रॉपर बने रहना। अगर स्किप किया तो फिर बहुत कुछ चीजें छूट जाएगी और फिर बोलते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में
बह गए। तो प्यारे बच्चे, दिल के अरमा आंसुओं में बहने ना पाए, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। देखो, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रॉपर कराता है और मैं खुद कराता हूं। सबसे बड़ी चीज कि एक एक बच्चे के अंदर उसको स्टैमिना कैसे मेंटेन करना है, बूस्टअप कैसे करना है, स्टमक यानी पेट अंदर कैसे करना है, पैर टच ना हो, नाकनी को सही कैसे करना है, 1 महीने के अंदर फ्लैट फीट एल्बो की प्रॉब्लम है, सही कैसे करना है, कान में छेद है, सही कैसे करना है, आंखों की रोशनी कम है, सही कैसे करना है, दांत 14 डेंटल पॉइंट्स नहीं, सही कैसे करना है, टैटू बनवा के रखे हो, किसी का भी नाम लिख के रखे हो, उसको सही कैसे कराना। तो भैया कम समय में जादूगर आपके सामने है। ठीक, उसके लिए आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आना पड़ेगा। और यहां पर देखो, फिजिकल टेस्ट के लिए एक एक बच्चे का यहां कैसे पेट कम करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, ठीक है, सिटअप्स कैसे मारना है, चिटअप्स चिनअप्स कैसे मारना है, पुलअप्स कैसे मारना है, एक एक चीज करके आपकी स्टैमिना बूस्ट कराऊंगा और आपको क्या कराऊंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती कराऊंगा। ठीक, अब देखो, पता चला रिटर्न तो निकाल लिए, कोचिंग वालों ने क्या कर दिया, झंडा गाड़ दिया, हमारा फला लड़का इतना सेलेक्ट हो गया, लड़का पास हुआ 10 लाख सपोज, और जगह है कितना, 60,000। भगवान ना करे सबका हो, ठीक है, सबका होना चाहिए। ठीक, चलो आगे जब बढ़ते थे, यहां लिखा यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के साथ ही यूपी पीआरबी ने भी शारीरिक मानक परीक्षण के लिए डीवीपीएसटी की तारीखों को सूचना दे दी है। बोर्ड के नोटिस के मुताबिक दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में डीवीपीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पीएसटी आयोजित की जाएगी। यह टेस्ट 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। अब सोचो भैया, आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस तो है ही है, साथ ही साथ यहां पर क्या आ गया, यूपी पीआरबी भी आ गया। तो भैया यहां पर भी ध्यान देखो, 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए छात्रों को निर्धारित लोकेशन पर बुलाया जाएगा। इसके बाद जनवरी में यूपी पुलिस पीईटी, जनवरी में वो दिन अब ना रहे। मेरे कहने का मतलब, आपका नया साल 2024 पुराना साल चला जाएगा और नया साल आ जाएगा। तो अब दिन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल खिले। मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्या क्या विपदाएं लेकर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को पास किया। अरे अब एक नई विपदा नहीं आने पाएगा, अब फूल क्या होगा, खिलेगा। वो ठंड का मौसम, वो बढ़िया दहकती आग जिसके सामने आप बैठकर एक फूल सा चमकेंगे, और वो फूल कब चमकेगा, जनवरी में चमकेगा। तो जनवरी में बने रहेंगे। महाकुंभ भी है प्रयागराज में दोस्तों, महाकुंभ को अटेंड करना ना भूलना, मजा आ जाएगा। अगर आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हुई और फिजिकल टेस्ट में अगर आपने कैडेट्स पॉइंट ज्वाइन किया और हमने आपको पास करा दिया, तो बेटा दावा है कि महाकुंभ नहा के जाना, मजा आ जाएगा। मां गंगे का आशीर्वाद जरूर लेके जाना, ठीक है। हमारे क्षेत्र में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं बेटा। ठीक, दावा ठोक कर आना, ठीक है। इसके बाद जनवरी में यूपी पुलिस पीईटी की परीक्षा ली जाएगी, जिसके तारीख 12 जनवरी से 2025 से लेकर 25 जनवरी 2025 तक। बहुत लोग सदमे में हैं कि परीक्षा कब होगी, डेट बता दी मैंने, अब क्या चाहिए, ठीक है। अब ले लो भैया, यहां पर आया ना, आया ना, आई नहीं, ध्यान देना, तारीख 25, ठीक है। स्त्री वाला सिस्टम नहीं कि आने वाली है रात में, यहां पर कोई रात में आने वाली नहीं है बेटा, यहां पर केवल और केवल आपकी किस्मत ही चमकेगी। तो तारीख बनवा 12 जनवरी से लेकर आपका 25 जनवरी 2025 तक शुरू होने वाला है। मतलब पूरी की पूरी ठंडी आपकी बढ़िया बीतने वाली है, दौड़ के साथ हमारे साथ बीतेगी। और 2025 के बाद 14 फरवरी को जाके प्रपोज कर देना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्दी को प्रपोज करना है, आगे चलते हैं और वर्दी से कहना, हम आ गए तुम्हारे लिए ऐ वतन ऐ सनम, हम और तुम बने एक दूजे के लिए। क्या बोलते हैं कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो ये बच्ची का सपना था कि उसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल में जाना है, लेकिन आप यहां पर देखो कि खाकी पहनने का सपना पूरा करने के लिए दौड़ रही युवती की मौत। आखिर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी से सुबह भी दौड़ रहे हैं, शाम को भी दौड़ रहे हैं और दोपहर में फिर दौड़ ले रहे हैं। अगर इतना दौड़ोगे तो कब कैसे निकालोगे दौड़, और कितना दौड़ है वो भी बताने वाला हूं, कितने मिनट में करना है वो भी, महिलाएं क्या क्या करें क्या क्या ना करें वो भी बताने वाला हूं पूरा डिटेल्स में। बस वीडियो में बने रहे, ज्यादा बकैती नहीं होगी, केवल काम की बात होगी। यहां पर देखोगे, खाकी पहनने का सपना पूरा करने के लिए दौड़ रही युवती की मौत। यहां पर देखो प्यारे बच्चे, हार्ट अटैक से गई जान, लिखित परीक्षा में हो चुकी थी पास। यहां पर देखो, खाकी पहनने का सपना लेने के लिए तो क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें समझनी है, दौड़ते वक्त क्या क्या
ध्यान रखना है कि पता चला आपको दौड़ने का तरीका नहीं पता मेरे लाल, तो आप क्या करो, दौड़ते दौड़ते भगवान ना करे कभी ऐसा आपके साथ हो, लेकिन मैं चाहता हूं किसी बहन के साथ ऐसा ना हो कभी, और उसके लिए आपको मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। यहां देखो मैं एक एक बच्चे के साथ लगता हूं यार, एक एक बच्चे के साथ अगर यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पर चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। यहां पर देखो मैं खुद बच्चों के साथ लगा हुआ हूं प्रॉपर तरीके से, कैसे इनका नौकनी सही करना है, कैसे फ्लैट फीट सही करना है, कैसे पेट का वजन कम करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दौड़ सके बेटा, और रेस भी आपके पास ठीक ठाक मात्रा में यहां पर है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश रेस के बारे में। तो रेस की बात जब करता हूं तो फिजिकल टेस्ट की जब बात करता हूं, यहां पर देखो मेरे लाडले, जब यहां पर देखोगे तो क्या क्या चीजें दिखने वाली है, कुछ चीजें बहुत अच्छी और प्यारी सी दिखने वाली है। रेस तो फिजिकल टेस्ट में आते हैं रेस मेल कैंडिडेट के लिए, जो पुरुष उम्मीदवार है 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी यार, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फीमेल महिलाएं कैंडिडेट्स, ठीक है, महिलाएं कैंडिडेट्स क्या है, बच्चों लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और कोई लड़की ये नहीं कह सकती कि इस बार खाकी मेरी नहीं है। और खाकी पाने के लिए मेरे बच्चों मेरी बहनों आपको 2.4 किलोमीटर की रेस लगानी है, कितने मिनट में, 14 मिनट में, तो 14 मिनट में लगाना है, ठीक है। खाकी पहनना है तो 2.4 किलोमीटर की रेस 14 मिनट्स में पार करना है, लेकिन हम पार कराएंगे 10 मिनट में ही आपको। और भाई साहब 25 मिनट का सपना छोड़ दो, 15 मिनट में कराएंगे, चलो खाते पीते दौड़ जाएंगे और लोगों को लगेगा यार यूं दौड़ गया, हाँ भाई यूं दौड़ गए। अब क्या है, कुछ नहीं, आगे बढ़ते चलो भाई साहब, आगे देखो देखो एक एक चीजों पर हम फोकस करते हैं बच्चों के, ठीक है। वही देखो फिजिकल टेस्ट की बात, चेस्ट की बात करें, अब देखो हम लोग भाई एकदम फौजी आदमी, सपोज एकदम चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट हमारा, हम खड़े हैं प्रॉपर तरीके से, अब हम हमारे भाई साहब आएंगे, हमारा चेस्ट मेजरमेंट करेंगे और पूछेंगे और देखेंगे हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कि जनरल है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है। जब हम उन्होंने देखा कि जनरल ओबीसी है क्या है, तो यहां पर देखा कि भैया जनरल है, ओबीसी है, एससी है, तो टोटल कितना नॉर्मल कितना चेस्ट का मेजरमेंट किया, 79 सेंटीमीटर। लेकिन कहेगा भैया आप फुलाओ, तो हमने क्या किया, फुलाया। अब फुलाने के बाद कितना आना चाहिए, तो भैया 84 आना चाहिए। तो एक्सपेंशन कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हुआ, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। आगे देख लो मेरे लाडले, एसटी जो है वो 77 पे रुको, और 82 क्या है, 7 5 12 कितना हुआ, लो हम मैथ भी पढ़ा दिए, 5 सेंटीमीटर। अब आपको मैथ जो है किससे, शेखर चौधरी सर से पढ़ने की जरूरत नहीं, हम मैथ पढ़ा दिए, 7 5 12 होता है, बस इतना याद कर लो बस, ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मिशन खाकी वर्दी जो आपकी है भैया, यहां पर देखते हैं तो चेस्ट हाइट फीमेल कितना गया, तो जो महिलाएं हैं ध्यान देंगी प्रॉपर तरीके से, सुकून से, सही सलामत तरीके से कि जनरल ओबीसी और एससी जो होंगी उनकी हाइट कितना चाहिए गुड़िया, तो आपकी हाइट चाहिए बच्चियों कितना चाहिए मेरे लाडलियों, आप यहां पर देखो बच्चियों, आपकी टोटल हाइट चाहिए कितना, 152 सेंटीमीटर। और जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वाली बच्चियां हैं उनके लिए भी ऑप्शन है 147 सेंटीमीटर का। आगे देख लेते हैं, जाना नहीं, समय गंवाना नहीं, अभी तो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। अब अगर आप हमारे यहां तैयारी करने आते हो और सारी चीजें जानना चाहते हो कि इतने कम समय में आप कैसे, आप इतनी 4.8 किलोमीटर की रेस आप क्लियर करोगे या 2.4 किलोमीटर की रेस क्लियर करोगे, कैसे स्टैमिना बूस्टअप होगा, कैसे आपकी आंखों की रोशनी 1 महीने में बढ़ेगी, आखिर क्या खाएं जिससे टेस्टोस्टेरोन आपका सारी चीजें, मतलब समझ रहे हो, सारी चीजें बढ़ सके, ठीक है, नौकनी फ्लैट फीट एल्बो सारी चीज सही हो सके, और ये सारा एग्जामिनेशन यूं चुटकियों में आप क्वालिफाई कर सको। तो हमारे अगर दूर दराज शहर से हैं और आप यहां रहना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे हमारे पास कई हॉस्टल्स हैं, खुद के हॉस्टल्स हैं, जहां पर हम आपको दोनों मीटिंग रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे तरीके से, स्टैमिना मेंटेन करने के साथ प्रॉपर डाइट देंगे वो भी तरीके से, ठीक है। तो रेगुलर रनिंग बोथ टाइम, साथ ही रनिंग गारंटी, मतलब सक्सेस की गारंटी भैया, ना निकले पैसा वापस ले लेना, ना निकलने का कोई चांस नहीं, बस निकलने और ना निकलने में फर्क क्या है, आपकी अटेंडेंस का है कि रेगुलर रहना और रेगुलरिटी मेंटेन होना, तो सफलता जरूर मिलती है दोस्त। तो रेगुलर आप रहेंगे और रेगुलर हम रहेंगे, मिलकर क्या हो जाएगा, रनिंग गारंटीड।
क्वालिफाई, सब चीज क्वालिफाई भाई, हॉस्टल फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली, कितना लगेगा। अगर हॉस्टल के साथ रहेंगे तो आपका रनिंग और सब कुछ मिला के टोटल कास्ट, मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें इंक्लूड है, मतलब मेडिकल चेकअप भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बेटा। आप यहां पर देख लो टोटल कास्ट कितना आ रहा है, 75, कितना आ रहा है 7500 विद हॉस्टल एक महीने के लिए। यहीं पर विदाउट हॉस्टल फीस कितनी है, केवल और केवल 1000 रुपया। अगर आप कहीं कमरा लेकर रहते हो और आपको लगता है कि हॉस्टल की जरूरत नहीं है तो 1000, अगर हॉस्टल के साथ रहोगे तो 7500 रुपया। और आपको फोन किस पे करना है, 9415402422 पर। तो 94 15 40 24 22 पर कॉल करना ना भूले बच्चे। एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज तरीके से आपको यहां पर सही किया जाएगा। फॉर एडमिशन कॉल 9415402422। आपका सेंटर प्रयागराज में है, बालसन चौराहे के बेहद समीप, हासिमपुर चौराहे के बगल में है, जहां पर यशलोक हॉस्पिटल भी है। उसी के बगल में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से गूगल मैप पे भी डाल सकते हैं बेटा, यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हैं, कहीं भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फिर मैं मिलूंगा, याद रखना अगर सफलता चाहिए और आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपका छाती इतना नहीं है, तो उसको बूस्टअप कैसे करना है, क्या खाना है, क्या सप्लीमेंट देना है, सप्लीमेंट देना है कि नहीं देना है, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, वो जब आप यहां पर आओगे एडमिशन लोगे, सारी चीजें मेरी सुविधा के अनुसार सारी चीजें होंगी बेटा। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिशन खाकी वर्दी।